लेकिन अभी केजरीवाल जी ने कहा कि हम फिर आवाम के पास जाएंगे। तो क्या वो हर मुद्दे के लिए आवाम के पास जाएंगे, अपने जो भी फैसले करेंगे? मैं समझता हूं डेमोक्रेसी के अंदर यही तरीका होता है, जो अभी किसी ने कहा कि आपने चुन करके आपको दे दिया, अब आप सरकार चलाने का काम करें और आवाम की जो उम्मीदें हैं उसके मुताबिक सरकार को चलाने। अभी उन्होंने 20 शर्तें रखी थी, उसमें 18 दूसरे यूथ ने भी कुछ कहा था, वो नहीं सुना आपने। ज्यादातर लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक सर्व करने के लिए। एक बात में मैं संजय भाई से सहमत हूँ कि अगर वो जनता के बीच जाना चाहते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कम से कम वो सुनना चाहते हैं। अगर आज आपने भी लोकपाल के ऊपर रेफरेंडम कराया होता, या आपने 200 रुपए में 5 आदमी का परिवार खाना खा लेगा, या 26 रुपए कमाने वाला अमीर है, ऐसी बेहुदा बातों पर अगर आपने रेफरेंडम कराया होता तो आज आपकी 8 सीटें नहीं होती। परफॉर्म कर सकते हैं तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जितन आपने कहा था कि शक्ल नहीं, चेहरा नहीं, सिर्फ सोच भी बहुत। शक्ल नहीं, अकल नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि जैसे लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सोच के ऊपर वोट डाला है, उन्होंने ये नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन खड़ा है। उन्हें यह पता है जो भी खड़ा है वो अरविंद केजरीवाल की सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखा जाए तो अन्ना हजारे की सोच से भी लोग जुड़े हैं। अन्ना हजारे 80 साल का आदमी अगर युवा नेता बन सकता है तो सोच ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जब जब नई सोच आती है उसकी परीक्षा भी होगी। एक कहावत थी कि समर शेषा नहीं पाप का पागी केवल व्याध, जो तटस्थ खड़े हैं समय लगेगा उनका भी अपराध। तो समय ने अब अपराध लिखना शुरू कर दिया है। बहुत सारे मुद्दों पर, ये लोकपाल हो या आरक्षण हो, पॉलिटिकल पार्टी तटस्थ स्टैंड लेती थी, धूल मूल कभी ये कभी हाँ कभी ना। अब जनता ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है, तो हर मुद्दे पर भी स्टैंड ले रहे हैं। जो लोकपाल पिछले 30 साल से लटका था, 30 मिनट के अंदर, 30 दिन के अंदर पास हो रहा है। दूसरा, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, दिल्ली के अंदर जो भी मुद्दे तो उन्होंने उठाए, शायद हर मुद्दे पर उनको युवाओं का समर्थन था। पर अब जब लोकसभा चुनाव आएंगे, इनकी सोच की सबसे बड़ी परीक्षा तब होगी जो देश के सबसे बड़े 3 मुद्दे हैं। पहला, कि कश्मीर के ऊपर आपका क्या रुख है। आपके लोगों ने कहा कि कश्मीर में रेफरेंडम करा लीजिए, अगर पाकिस्तान के साथ जाना जाए तो जाने दीजिए। नक्सलवाद के ऊपर आपके लोग नेता उनको समर्थन देते रहे, उनके केस करते हैं, उसके ऊपर आपकी पार्टी की सोच क्या होगी। आरक्षण के ऊपर आप हमेशा ढुलमुल स्टैंड लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हमसे जुड़े रहे हैं, अब उन्होंने स्टैंड बदल लिया। अभी उन्हें एक न्योता आया है कि वो SC/ST का रिजर्वेशन सपोर्ट करे अलग जगह, क्या वो उसमें जाएंगे। ये 3 जो नेशनलिस्ट मुद्दे हैं उस पर बहुत स्पष्ट उनको अपना जो है समर्थन देना होगा। नहीं तो यही लोग जो बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, जब अरविंद केजरीवाल भी अगर खड़े होकर बोलेंगे, या नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी भी खड़े होकर बोलेंगे कि कश्मीर को पाकिस्तान में जाने दीजिए, धरातल उनको दिखा दिया जाएगा। चलिए बिल्कुल चुनावी मैदान में आइए, राजनीति के मैदान में आइए, लेकिन परीक्षा जरूर होगी। संजय का जवाब, फिर एक ब्रेक लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि कश्मीर मुद्दे पे पार्टी ने अपना स्टैंड बहुत पहले क्लियर कर दिया है। वो व्यक्तिगत प्रशांत भूषण जी की राय थी रेफरेंडम को लेके, पार्टी की ये राय बिल्कुल नहीं है। प्रशांत भूषण जी ने, माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। और अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते रहे हैं कि अगर पूरी कैबिनेट कांग्रेस ही करप्ट है और मनमोहन सिंह उसके लिए जिम्मेदार है, इसका मतलब है पूरी कांग्रेस करप्ट है, इंडिविजुअल करप्ट नहीं है। वैसे ही अगर आपकी पार्टी के कुछ नेताओं का ये बयान देश के ऊपर, पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकता। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप माफी तो मंगवाइए ना, उनसे माफी मंगवाइए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों का खंडन किया और पार्टी ने पूरी तरीके से साफ तौर पे कहा कि इस राय के साथ हम नहीं हैं। हम कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। नक्सलवाद और आरक्षण के ऊपर, नक्सलवाद पूरी तरह से बहस का मुद्दा है। नक्सलवाद, यही जनता से पूछिए कि जो नक्सलवाद के खड़े होकर भारत के सैनिकों को मौत के घाट उतारते हैं, वो क्या बहस हो सकती है। मैं कह रहा हूं एक सेशन रखिए यहाँ पे, हम लोग भी अपनी बात रखेंगे और जो नक्सलवाद की ओर मुड़े और आज अगर वो उससे निकल के आए उन लोगों को भी बुलाइए। हम यहाँ बैठ के बस्तर में जो लोग शोषण का शिकार होते हैं उनकी पीड़ा को कैसे समझ पा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा। 100 सैनिकों को मौत के घाट उतार देना किसी तरह की बहस का मुद्दा नहीं हो सकता, वो आतंकवाद है। संजय भाई, जिस नक्सलवाद की बात आप कर रहे हैं, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, नक्सलवाद नहीं है। आज वो नक्सलवाद, वो माओवाद आतंकवाद का दूसरा रूप है। बिल्कुल वही ताकतें माओवादियों को भी संरक्षण दे रही है, वही ताकतें उनको प्रायोजित कर रही हैं, पैसे दे रही हैं, जो ताकतें कि देश में आतंकवाद को पैसा दे रही हैं। इसलिए आप अगर ये कहें कि जी बेहाली की वजह से, बेरोजगारी की वजह से ये माओवादी पैदा हो गए और खून की नदियां बहा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्रांतिकारी पैदा हो सकता है, माओवादी और नक्सलवादी नहीं पैदा हो सकता। मुख्तार साहब,
आपके चंदौली में राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, नक्सलवादी कह के वहां पर 12-12 साल के लड़कों को मार दिया गया। हम लोग खुद जांच करने के लिए गए थे। आप पुलिस का क्या तौर तरीका होता है नक्सलवाद से निपटने के लिए? एक छोटा नहीं हो सकती, हर चीज में इंप्योरिटी मिलेगी आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुमार विश्वास सबसे पॉपुलर कवि हैं और 1.5 साल पहले उन्होंने 2 बातें कहते हुए सुना था कि जब जब अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो आप हो या मेरा अपना बाप हो, मैं उसका विरोध करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था, जब अमर सिंह ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था और मोहन चंद शर्मा गलत को पुलिस ने मारा, उन्होंने कहा था कि दलाली का चोला पहनने वाले क्या जाने शहीद का बलिदान क्या होता है। आज वही पार्टी ये कह रही है कि बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था। एक आदमी जिसे सम्मान मिला है, मोहन चंद शर्मा के बलिदान के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन्हीं युवाओं से पूछिए, जब आप इन्हें ये बोलेंगे कि उस पुलिस वाले का बलिदान झूठा था, नक्सलवाद जो 100 पुलिस वालों को मारता है वो सही है, कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहिए और जाति और पाति पर आरक्षण मिलना चाहिए, ये लोग आपको लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। क्योंकि अभी तक तो आप कहते आए हैं कि इन बातों पर वोट मत कीजिए, दिल्ली के मुद्दे नहीं है। अब आप इन मुद्दों पर जवाब दीजिए, जनता से जवाब मांगिए। मैं इनको वोट देता, ऐसे लोग चाहिए जो क्वेश्चन करते हैं, उनको क्लियर करो। अरविंद जी को 8 साल से जानता हूं, मैं सड़क पर खड़े होकर समर्थन करता, मगर 2 नीतियों के कारण मैंने समर्थन नहीं किया, क्योंकि नक्सलवाद, कश्मीर और ये आरक्षण। नहीं तो मैं 8 साल से उनसे जानता हूं, सड़क पर खड़े होकर भी मुझे साथ में खड़ा। नक्सलवाद पे हमारा कोई स्टैंड नहीं कि हम उसको सपोर्ट स्टैंड लीजिए, वही तो कह रहा हूं, नक्सलवाद पे स्टैंड लीजिए। ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं वोट का दाम में।